एक कहानी वीडियो है। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को देख के उसके बाद ये कहती है, तुम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाती हो, क्या तुम मुझे भी बताओ, मैं भी अपनी छुटकी का वहाँ पे एडमिशन कराऊंगी, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को मैं देखी थी बहुत होशियार है, चालाक है सब पढ़ने लिखने में, क्या तुम मुझे भी बता दो स्कूल का, मैं भी अपना वहीं पे करवा दूंगी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि नहीं। तब वो कहती है क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी और ज़रूर तुम्हें भी ये करा दूंगी, पहले तुम अपने पति से बात कर लेना वो क्या कहते हैं, क्योंकि यदि अगर वो मानेंगे तभी जाके हो पाएगा ना, क्योंकि तब वो कहते हैं क्यों नहीं मानेंगे वो, क्योंकि उनके भी बच्चे ही है, उनको भी तो चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे आगे बढ़े और आगे चल के हमारा नाम रोशन करे, तभी तो वो अपने औलाद को इतना तसीज के बढ़ा के ये करते हैं। पर कोई कोई होते हैं जो नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तभी वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी तरह हर इंसान नहीं सोचता है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी जब भी तुम कह रही हो तो मैं बात करके देखूंगी, और तुम भी अपने घर वाले से बात कर लेना, ऐसा ना हो कि बाद में उधर मैं बात कर लूँ इधर तुम लोग मुकर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी इतना कहती हो तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम जाओ बात कर लो। तभी ये इधर घर पे आके कहती है, हमने एक स्कूल में बात किए हैं छुटकी के लिए, क्या तुम राजी हो, वहाँ पे उसका नाम लिखवा देते हैं कि हमारी बेटी भी पढ़ लिख के कुछ आज हमारा नाम रोशन करेगी, क्या तुम तैयार हो। कब से सुने जा रहे हो, बोलो भी, क्योंकि अगर तुम भी चाहोगे तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो मैं अकेला कहाँ कहाँ संभालूंगी, घर तो संभाल ही रही हूँ, अगर तुम थोड़ा कमा के दे दोगे तो मैं अपनी बेटी को भी थोड़ा अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम उन लोग को ऐसा ख्याल कहाँ से आता है, तुम लोग इस ज़माने में जीते हो कि आने वाले ज़माने में जीते हो, क्या तुम पढ़ी लिखी हो, क्या मैं पढ़ा लिखा हूँ। जब हम दोनों नहीं हैं तो फिर वो पढ़ लिख के क्या करेगी, उसको भी लगाओ घर के कामों में और उसको भी सिखाओ कहो, क्योंकि इस तरह करोगे तो फिर मेरा खर्चा नहीं चल पाएगा, मैं इतना नहीं कमा पाता हूँ कि जितना मैं तुम लोग को पूरे शौक पूरा करूँ। तभी इधर आके वो कहती है कि मेरे पति तो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैंने बात करके भी देखा जिसमें वो इनकार हो गए, कहते हैं कि हमारा घर ही बहुत मुश्किल से चल पाता है, इसकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से हम लाएंगे, कि तुम ही कुछ करो, तो मैं अपना अकेले कहाँ कहाँ देखूंगी, पर तुम इसको मैं सोचती हूँ कि देखो हमारी यही लड़की है, हम इसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर हमारे घर के नहीं मानते हैं। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी मतलब मेरी बेटी, बस थोड़ा बहुत तो आपको भी कष्ट और दुख झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको अब मैं अपने रिस्क पे ले जाऊंगी तो फिर आगे भी देखना पड़ेगा, कि तुम किसी चीज़ का टेंशन मत लो, जो भी होता है ऊपर वाला ठीक ही करता है, भले के लिए करता है, कि तुम्हारे घर वाले से मैं बात करके देखूंगी क्या वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और तुमने समझाया नहीं उन्हें कि हाँ आज के ज़माने में लोग ऐसे रहते हैं। वो कहती है उसकी बेटी कि मेरे पापा नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ना हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमारी औलादें भी ना पढ़े लिखे वो भी इसी तरह गुजर जाए, पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख के आगे कुछ बनना चाहती हूँ। तभी इधर ये लोग घर पे आके सब निराश होकर बैठे रहते हैं। फिर अचानक वो कहता है कि तुम लोग ने क्या सोचा है और तुम बार बार कहाँ चली जाती हो, मैं घर में इतने देर से ढूंढ रहा था, तुम लोग दिखी ही नहीं, तुम दोनों माँ बेटी कहाँ चली जाती हो, तुम दोनों तो मुझे परेशान करके रख दी हो, कोई काम तुम लोग ढंग का नहीं होता है, ये क्या है, तुम क्या इसको पढ़ाने लिखाने का जिद और रट लगा कर बैठी हुई हो, पढ़ लिख के क्या करेगी, ऐसे ही उसको दूसरे ही घर में जाना है। तो तब वो कहती है कि इसको दूसरे घर में जाना है तो इसीलिए तो टेंशन है ना, पढ़ी लिखी रहेगी तो अपना अच्छा बुरा हर एक चीज़ सोच लेगी कर लेगी, नहीं पढ़ाए लिखाए रहेंगे तो कल के ये भी तो हमें ताना देगी ना कि हमारे माँ बाप ने एक औलौती औलाद को पढ़ा लिखा नहीं सके। ये हमारा जब हम लोग अपनी ज़िंदगी से इतना दुख दर्द होता है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसे संभालेंगे हम, उसके लिए इनका शिक्षा होना तो ज़रूरी है ना, तुम नहीं बात समझ रहे हो। तभी ये कहता है कि तुम बात नहीं समझोगे, मुझे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। इसका अगला पार्ट